Monkey My Drama 2.0. हेलो अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे और जिनकी शादी उनकी शादी को एंजॉय से देख रहे होंगे। लास्ट एपिसोड में हमारे ये दिखाया गया था कि किस तरह जो है ज़ारा वो डर जाती हैं और जब असद आते हैं और उससे पूछते हैं कि क्या हुआ, तो वो कहती हैं कि मैंने एक बहुत बड़ा चूहा देखा है, जबकि वो उसे इस बात की यकीन दिलवाता है कि नहीं, यहाँ कोई चूहा नहीं है और हमें घर की सफाई करनी चाहिए, काफ़ी ऐसे से बंद है तो शायद इसने तुम्हें दिखा होगा, लेकिन अब डरने की कोई बात नहीं, हम घर की सफाई करेंगे तो वो भाग जाएगा। तो घर को सेट करने में लग जाते हैं और वहाँ सिग्नल्स नहीं आ रहे होते और काफ़ी परेशान हो जाते हैं। किसी के मोबाइल में भी सिग्नल्स नहीं आ रहे होते। वो कहते हैं पता नहीं क्या इशू है, यहाँ सिग्नल ही नहीं आ रहे। कहते हैं अब हम यहाँ 6 महीने किस तरह से गुजारेंगे। कहते हैं शायद आज का ही मसला हो और असद कहते हैं कि हाँ हो सकता है ये आज ना आ रहे हों, कल को आ जाएं, तो वो अपने कामों में लग जाते हैं। अली चौधरी को जब पता चलता है कि उसके फादर की डेथ हो गई है तो अपने पुराने घर वो आते हैं और दरवाज़ा बजाने लगते हैं, लेकिन कोई भी दरवाज़ा नहीं खोलता। तब मोहल्ले के उन्हें अंकल आकर बताते हैं कि तुम्हारे बाबा की डेथ हो गई है और तुम्हारे भाई और भाभी यहाँ से सामान का बैग लेकर उसी दिन ही चले गए थे और ना जाने वो कहाँ गए हैं। अली चौधरी काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और कहते हैं कि मैं अब भाई और भाभी को कहाँ ढूँढूँगा, और उनका तो फ़ोन भी नहीं मिल रहा, मेरा फ़ोन भी काफ़ी टाइम से बंद था। वो इसी तलाश में निकल पड़ते हैं कि अब मुझे भाई और भाभी को ढूंढना होगा। जब ज़ारा काम करके वापस बाहर आती हैं और देखती हैं कि ये सोफ़ों पे चादरें कैसे, मैंने तो ये उतार दी थी, तो चंगेज़ चाचा बताते हैं कि मैंने तो खुद ही रखी थी। और असद भी ये चादरें देखकर परेशान हो जाती हैं और उन्हें समझ नहीं आ रहा होता कि ये ऐसा किस वजह से हो रहा है। जब अली चौधरी नीरो के पास जाते हैं और उसे बताते हैं कि मेरे भाई और भाभी कहीं चले गए हैं अपना सामान सब बंद करके और मेरे फादर की भी डेथ हो गई है और मुझे बहुत रोना आ रहा है, मुझे नहीं समझ आ रहा मैं क्या करूं और तुम मुझे अब इसका हल बताओ कि मुझे क्या करना चाहिए। तो नीरो थोड़ा सा मजाक के मूड में होती हैं और अली चौधरी को भी थोड़ा सा मतलब मनाने की कोशिश करती है कि उसका मूड ताकि थोड़ा सा सेट हो जाए, लेकिन अली चौधरी फिर भी इसी टेंशन में होते हैं। जाहिर सी बात है जब किसी अपने प्यारे की डेथ हो जाए तो सदमा तो बहुत लगता है और नीरो के पास कोई ऐसे वर्ड्स नहीं होते कि जिसमें वो अली चौधरी को कंसोल कर सकें, उसको मना सकें, उसका हम बांट सकें। और वो परेशान होती हैं कि अब वो उन्हें क्या करना चाहिए। बहरहाल अली चौधरी के साथ वो फिर भी कहती हैं कि मैं हर दम तुम्हारे साथ रहूँगी। जब ज़ारा और असद बैठे होते हैं बातें कर रहे होते हैं तो ज़ारा को कुछ ख़यालात अजीब अजीब आ रहे होते हैं और कहती हैं कि पता नहीं ये क्या हो रहा है। और घड़ी पर उनकी बहस होती है तो कहती हैं कि ये घड़ी नहीं हिल रही, फिर कहती है नई घड़ी हिल रही है। असद को उसकी बात का यकीन नहीं आता और उसकी बात से वो बिल्कुल भी एग्री नहीं होता और कहता है देखो घड़ी तो बंद है, तुम्हें खामखा में वहम हो रहा है, शायद तुम थक गई हो इस वजह से ऐसा हो रहा है। लेकिन जैसे घड़ी बजना शुरू होती है असद भी परेशान हो जाते हैं कि ये घड़ी तो बंद थी, इतने सालों से पड़ी हुई है, तो ये अचानक बजना कैसे शुरू हो गई। अली चौधरी का भी कोई कांटेक्ट नहीं हो रहा था इनसे, तो वो पहले से भी परेशान थे और अब ये घड़ी का सिलसिला भी शुरू हो गया है। तो ज़ारा और असद दोनों परेशान हैं और सोने की कोशिश करते हैं कि अब हमें सो जाना चाहिए, रात बहुत ज़्यादा हो गई है, मौसम भी ख़राब है। और फिर वहाँ एक भूत मतलब जिन का दिखाया गया है, इनका नाम अज़र है और ये चाहते ही नहीं हैं कि हवेली में कोई और इनके अलावा आकर बसे और यहाँ पर अपना ठिकाना जमाए। ये चमकी हैं इनकी वाइफ और ये कहती हैं कि तुम इन लोगों को यहाँ से जल्द से जल्द भगाओ, मेरी बहन खुशी की शादी है अगले हफ्ते और मैं नहीं चाहती कि ये लोग यहाँ पर रहें और उन्होंने तावीज़ पहन रखे हैं तो हम उनका कुछ बिगाड़ भी नहीं सकते। ज़ारा नींद से बेदार हो जाती हैं और डर जाती हैं कि ये सब क्या है। असद भी उनके साथ सोए हुए हैं।
लेकिन जब वो बाहर जाती हैं तो चमकी और अज़र उसे परेशान करने लगते हैं और कहते हैं कि हम उनको एक हफ़्ता भी इस हवेली में नहीं गुजारने देंगे, उससे पहले ही हम इन्हें तंग करके भगा देंगे और हम इनको इस घर में मज़ीद नहीं रहने देंगे। जब ज़ारा बाहर आती है, थोड़ा सा अनकम्फ़र्टेबल फ़ील कर रही होती है, तो वो कहती है कि खुले माहौल में मुझे जाना चाहिए, लेकिन बाहर आके उसके साथ अजीब-अजीब चीज़ें होने लगती हैं। लैंप का हिलना, सोफ़ों का इधर-उधर भागना और इधर-उधर हो जाना और हवाएं तेज़-तेज़ चलना, ये सब उसको परेशान करता है। लेकिन अज़र और चमकी अपने तरीके से उसको बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं। कभी झूला हिला रहे हैं, कभी मेज़ और सोफ़ों को आगे पीछे कर रहे हैं। ये देखकर ज़ारा बहुत परेशान हो जाती है, लेकिन अज़र इसका बहुत मज़ा ले रहा होता है। फिर अचानक से ज़ारा कमरे में आ जाती है और ऐसे कि जैसे उसका ख्वाब हो। ज़ारा असद को फ़ौरन उठाती है कि असद उठो और मेरे साथ अजीब हुआ, मैं यहाँ कैसे आ गई, मैं तो बाहर थी। वो कहता है कि नहीं तुम्हारा ख्वाब होगा। वो कहती नहीं मेरा ख्वाब नहीं है, तुम जागते रहो जब तक मैं सो नहीं जाती। ज़ारा और चमकी बाहर ही खड़े हुए हैं। अगली सुबह जब अली चौधरी नीरो के घर आते हैं, बेल बजाते हैं, दरवाज़ा खोला जाता है तो वो अंदर जाते हैं और अंदर जाने के बाद यहाँ असद का हमें दिखाया गया है कि वो हर कोशिश कर रहा है कि किसी तरह मोबाइल में सिग्नल आए और वो अपने भाई से मुलाकात करे और उसको बताए कि हमारे साथ ये सब क्या हो रहा है। उसकी बात हो जाती है और अली चौधरी नीरो को बताते हैं कि अब हमें हवेली में जाना होगा। इस बात से नीरो बहुत खुश होती है और वो कहती है कि मैं वहाँ पे भी लॉगिंग स्टार्ट कर लूँगी उस पुरानी हवेली में। मैं अब करूँगी शूटिंग और मेरे व्यूअर्स भी काफ़ी ज़्यादा इससे अट्रैक्ट होंगे और काफ़ी एक अच्छा इमेज बनेगा। अली चौधरी की असद से बात हो जाती है और ये सब नीरो को बताया जाता है। नीरो की खुशी की इंतहा नहीं रहती और वो दोनों तैयारियां करने में लग जाते हैं कि हम फ़ौरन से उस घर जाएं। चंगेज़ चाचा जब आते हैं ज़ारा बाजी के पास और उन्हें बताते हैं कि इस घर में वाकई में आसेब का साया है, कोई भी बंदा इस घर में काम करने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। तो ज़ारा कहती हैं क्या वाकई में ऐसा है, और फिर उनको ये भी बताते हैं कि जो हमने तावीज़ पहने में इसकी वजह से कोई दूसरी मखलूक हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। वाकई में जब आपका तवक्ल और यकीन अल्लाह ताला की ज़ात से जुड़ा हुआ हो और आप जानते हैं कि अल्लाह ताला की ज़ात ही वो वाहिद ज़ात है जो हमें हर तरह के मुश्किल से बचाती है और किसी भी ऐसी चीज़ को हमारे तक नहीं आने देती। फिर जब चमकी बैठी झूला झूल रही होती है तो उसकी बहन वहाँ आ जाती है। उसकी बहन कहती है कि बाजी कैसी हैं आप, मैंने आपको सरप्राइज़ दिया और मैं जानती हूँ कि आप खुश होंगी। अज़र से भी वो पहले बातें कही थी, ये सारा सीन बात का है, अभी आपको दिखाया जाएगा आगे। और ये यहाँ दिखाया गया कि ज़ारा प्याज काट रही हैं और अज़र जब उनके पास आते हैं वो काफ़ी ज़्यादा बहुत सारे प्याज होते हैं, वो काट के थक जाती हैं और खाना पकाने की तैयारियों में लग जाती हैं। लेकिन जैसे ही वो पीछे मुड़ती हैं तो उसके सामने प्याज वाकई में सलामत पड़ती हैं। ये सब अज़र ने किया होता है और ये भी अज़र ही है। असद की शक्ल लेकर आया हुआ है और ज़ारा को तंग कर रहा है ताकि वो इसे घर से भाग जाए। असद फिर यहाँ इसे कहता है कि नहीं तुम्हारा वहम होगा, तुम प्याज काटने का सोच रही होगी और अभी तुमने ऐसा नहीं किया। तो ज़ारा समझती है शायद वाकई ऐसा हो और उसे कहती हैं अच्छा तुम मेरे खाने में हेल्प करो और जाकर टमाटर लेकर आओ। वो दूसरे शेल्फ पर पड़े होते हैं और जाते हैं टमाटर लेने और यहाँ असद आ जाते हैं। ज़ारा फिर से असद को देखकर परेशान हो जाती है कि मैंने अभी तो तुम्हें टमाटर लेने भेजा है, तुम यहाँ कैसे आ गए। वो कहते हैं कि नहीं मैं तो यहीं था और तुम्हें कोई गलत फहमी हो रही है, मैं टमाटर तुम्हारे लिए लेकर आ जाता हूँ। तो वो सीन आ गया है कि जब खुशी की एंट्री ड्रामे में होती है और चमकी बाजी देखकर खुशी को बहुत हैरान हो जाती हैं और कहती हैं खुशी कि मुझसे रहा नहीं गया, मैंने कहा बाजी को सरप्राइज़ दूँ तो इसलिए बस मैं फ़ौरन से आ गई और बताती हैं कि हमारे मेहमान भी आने वाले हैं। लेकिन मैंने देखा कि इस घर में इंसान आए हुए हैं, इंसान यहाँ क्या कर रहे हैं इस हवेली में। और वो कहती हैं कि हम इनको जल्द ही
चाचा की बात सुनकर बहुत हैरान हो जाते हैं कि ये कैसी बातें कर रहे हैं और उन्हें यकीन नहीं आ रहा होता, लेकिन ज़ारा इस चीज़ को नफ़ी करती हैं। वो कहती हैं ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सब ये इसलिए कर रही हैं ताकि जो है वो असद को ही कन्वेंस करके यहाँ लाई थी और उन्हीं के कहने पर ही असद यहाँ आए थे। इसलिए वो चंगेज़ चाचा को भी डांटती है कि मैंने आपको मना किया था कि आपने असद के सामने ऐसा कुछ नहीं बोलना, तो आपने ये सब असद को क्यों बताया है। ज़ारा और चंगेज़ चाचा को इस बात की यकीन दहानी कराती हैं कि आपने आइंदा के बाद असद के सामने ऐसी कोई भी बात नहीं करनी जिससे उनको ज़रा भी ये शक हो कि इस घर में ऐसी कोई चीज़ है। और ये तावीज़ हमने पहन रखी है, इसकी वजह से हमें कुछ भी नहीं होगा, कोई भी चीज़ दूसरी कोई भी मखलूक हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती और वो हमें छू ही नहीं सकती। काम करेंगे तो वो कोशिश ज़रूर करेंगे, लेकिन हमें छू नहीं सकती। यहाँ भी अजहर ऊपर बैठे हुए सब कुछ देख रहे हैं और उनकी बातें सुन रहे हैं। अली चौधरी को जैसे ही पता चलता है वो फ़ौरन वहाँ से निकल पड़ते हैं और हवेली में पहुँच गए हैं। हवेली तो नहीं है, लेकिन यहाँ आकर वो ताला देखते हैं जो इतनी जल्दी से बंद हुआ है। अली चौधरी दरवाज़ा खोल कर हीरो के साथ अंदर आ जाते हैं और हीरो हवेली का व्यू देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं और यहाँ पर आते साथ ही पिक्चर और ब्लॉगिंग करना स्टार्ट हो जाते हैं कि मैं यहाँ से अपने अब व्यूअर्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करूँगी। लेकिन अचानक से वो गायब हो जाती हैं। अली चौधरी की ढूंढते ढूंढते नीरो को ढूंढते ढूंढते और आवाज़ें निकाल रहे होते हैं कि नीरो कहाँ हो तुम, प्लीज़ मुझे तंग नहीं करो, देखो हम अभी हवेली में आए हैं और तुमने मुझे भी तंग करना भी शुरू कर दिया है। और जैसे ही उन्हें नीरो दिखती हैं तो कहते हैं कि ये तुमने क्या हुलिया बना रखा है और तुम यहाँ क्या कर रही हो और ऊपर क्या देख रही हो। नीरो की नज़रें मुसलसल ऊपर अटकी हुई हैं और वो ऊपर बैठी खुशी को देख रही हैं। खुशी कहती हैं कि इंसान भी इतने हैंडसम होते हैं, मुझे नहीं पता था। दोस्तों, मैंने आपके साथ जिनकी शादी उनकी शादी की एपिसोड 2 शेयर कर दी है। अगर आपको एपिसोड अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, कमेंट में आप वोट करें एपिसोड 3 के लिए। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।